बोलेगा कि वो चोर है, भनुआ चोर है, छोटे राजा कहेंगे कि भनुआ चोर है। जिला के लोग को बुला करके यहाँ भीड़ लगवा करके उन्होंने शिलान्यास करवाने का काम किया। ये आवाज़ हेमंत सोरेन तक जाना चाहिए कि हमारे झारखंड में क्या जमीन का कमी है। जो जमीन CNT एक्ट वाला नहीं है वो जमीन का कीमत 5 लाख रुपया होता है, और जो मेरा जमीन पर CNT एक्ट है उसको 2 लाख रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर झारखंड में जितना भी व्यवस्थाएं हैं सब अटपट व्यवस्थाएं हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी था। तो इस चुनाव में आप वोट डालेंगे, आप किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं या आम आदमी यहाँ के? आम जनता ही समझ लीजिए। आम जनता। तो आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है विकास। विकास की बात सारे कर रहे हैं, आपका ओवरऑल आप बताइए हमको कि किस चीज़ पे, किस बेसिस पे आप चुनाव में वोट डालेंगे, और आपका जो विधायक प्रत्याशी से क्या उम्मीद है? कौन आपको लगता है कि वो आपका उम्मीद पे खरा उतरेंगे? पहला बात तो ये है कि भवनाथपुर विधानसभा को हर समय छलने और ठगने का काम किया जा रहा है। लोग विकास की बात करते हैं, विकास की बात उठाते हैं, पर यहाँ पर विकास होता क्या है? तो यहाँ पर जो पावर प्लांट के बात जो चलता है, हर एक दूसरे के शिकवा शिकायत लोग करते हैं। वो बोलेगा कि वो चोर है, भनुआ चोर है, छोटे राजा कहेंगे कि भनुआ चोर है, भनुआ चोर है। मैं पूछता हूँ कि छोटे राजा के कार्यकाल में जब वो विधायक थे तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन थे। उस समय उन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में उनको इसी जगह टाउनशिप में आकर के और बुला करके पूरे जिला के लोग को बुला करके यहाँ भीड़ लगवा करके उन्होंने शिलान्यास करवाने का काम किया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी मान लीजिए विधायक दूसरे दल के थे और सरकार दूसरी थी तो पावर प्लांट नहीं शुरू हो सकता था, लेकिन सरकार और विधायक जब सेम थे तब भी बस शिलान्यास होकर छूट गया। शिलान्यास हुआ जबकि हेमंत सोरेन के सरकार में थे, वो छोटे राजा विधायक थे, और आने के बाद वहाँ पर शिलान्यास करवाए और मुख्यमंत्री और विधायक दोनों का बात निरर्थक चला गया। जनता बहुत आस लगाया कि नहीं बहुत अच्छा है, हमारा विकास हो जाएगा, कम से कम एक पावर प्लांट बन जाएगा। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा तगड़ा मुद्दा आप भी सुन रहे होंगे हर भाषण में, हर नेता के भाषण में पावर प्लांट का ही बात हो रहा है। यहाँ यही संभव हो सकता है जब केंद्र में हमारे मोदी जी का ताकत मजबूत रहेगा और यहाँ से हमारा क्षेत्र का विधायक अगर बीजेपी का बनेगा तो भी पावर प्लांट संभव है, बाकी दूसरा कोई। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, झारखंड में और आपका विधायक जो है वो सब भाजपा के बने, तभी ये पावर प्लांट तभी संभव हो सकता है। ऐसे कोई संभव नहीं, कोई संभव नहीं। और आपका कोई खास मुद्दा जिसके यहाँ पर हमारे हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हमारे तो झारखंड में जितना भी जमीन है सब सिंचाई का जमीन है। ये आवाज हेमंत सोरेन तक जाना चाहिए कि हमारे झारखंड में क्या जमीन का कमी है। अगर हमारे जमीन का मैं आम जनता हो करके मैं जमीन का आंकलन आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं पूरे भवनाथपुर के क्षेत्र में अगर यहाँ अगर दवा फैक्ट्री की अगर जगह अगर बताया जाए तो कम से कम 10 प्लांट तो हमारे चौरा से लेकर के अब परसोडी तक कम से कम 10 गो फैक्ट्री बैठ जाएगा। वहाँ पर 10 फैक्ट्री बैठने का जगह है, और हेमंत सरकार बोलता है कि हमारे पास तो जगह नहीं है। इस जगह एक प्लांट यहाँ बैठ सकता है जो कि पावर प्लांट का मुद्दा बन करके वो कोहरा रहा है। दूसरा चीज रोजगार और नौकरी पे क्या कहना चाहेंगे? नौकरी का तो सबसे पहला बात है ये है कि सरकार सभी जितना भी है व्यवस्था है, टीचर का, बैंक का। मैं एक दिन भवनाथपुर बैंक में गया था, वहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर लेडीज कम से कम एक खिड़की पर 100 के कगात में खड़े थे, और दूसरी तरफ एक ही काउंटर पे 100 से 150 लेडीज एक साइड में खड़े थे, और दूसरे साइड में जेंट्स भी 100 से 125 खड़े थे। उसमें मैं अपनी वाइफ को भी लेके गया था, जिसमें मैं बोला कि ये स्थिति है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लेडीज को अपना पैसा लेने के लिए, अपना काम करवाने के लिए यहाँ पर धक्का मुक्की खाना पड़ रहा है। ये क्या सरकार की व्यवस्था है? मैंने जाकर के ऑफिस में गया, ब्रांच का जो प्रबंधक है मैं उनसे बात किया। अच्छा। कि आप क्या ये आप लोग तमाशा बना के रखे हैं? तो बोलता है ये आपका सरकार का कमी है, आपका सरकार व्यवस्था नहीं देती है, अफसर नहीं बहाल करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं?
मतलब कहने का मतलब है कि सरकार नौकरी भर्ती नहीं कहीं निकाल भी रही। नहीं है। बैंक से लेके चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, 12 टीचर को बहाल कर करके 9,000, 15,000, 10,000 में सबको खटवा रहा है। सरकारी सभी व्यवस्थाएं रोक दिया गया। हेमंत सोरेन से एक बात और बोलना चाहता हूँ, आदिवासी पिछड़ी जाति ओबीसी करने का खाली छलने का काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारे झारखंड में सीएनटी एक्ट भी जमीन पर लगा हुआ है। सीएनटी एक्ट जमीन पर लगा है। जो जमीन सीएनटी एक्ट वाला नहीं है वो जमीन का कीमत 5 लाख रुपया होता है, और जो मेरा जमीन पर सीएनटी एक्ट है उसको 2 लाख रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम जनता के पैसे का जरूरी नहीं लगता है? मेरा बेटा नहीं पढ़ सकता है? मेरा बेटी का शादी करने के लिए जरूरी पड़ेगा, जमीन बेचेंगे, वो भी जमीन नहीं बिकेगा। मेरा जमीन का आवश्यकता नहीं है, मेरा जमीन का कोई मान सम्मान नहीं है। कल मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बहू अगर हॉस्पिटल के गेट पर अगर मरेगा, पैसे के लिए अगर मरेगा, उसका जवाबदारी कौन है? मैं कहां से ला करके करूंगा? यहाँ पर झारखंड में जितना भी व्यवस्थाएं हैं सब अटपट व्यवस्थाएं हैं। अब एक दूसरे के माथे पर थोपने वाले व्यवस्था है, सब एक दूसरे के माथे पर डालने का चाहते हैं कि मैं कर दूं, मैं वो कर दूंगा, वो लूट लिया, वो लूट लिया, पर विकास का बात करने वाला यहाँ पर कोई नेता नहीं। बीजेपी के कार्यकाल में कभी भी गलत काम नहीं होता। 19 से 24 में अस्त व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त है। बहाली तो 14 से 19 में भी नहीं आई थी ज्यादा। मैं बहाली के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। 15-16 में एक टीचर की बहाली आई थी, जाके 2022-23 में क्लियर हुआ हेमंत सोरेन की सरकार। बहाली के बारे में मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसके विषय में। युवा है पर तो मैं ये जानता हूँ कि हमारे झारखंड में जितना भी युवा है, जितना भी पढ़े लिखे हैं, पहला बात क्या तो आरक्षण ही हटा दिया गया है। ओबीसी फॉरवर्ड ब्लॉक का जितना भी है सबका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अधिक जितना भी नौकरी मिलता है बाहर लोग का, आदिवासी का जो 40% का जो पढ़े लिखा है, जिसका 40% का दावादार है, उसका नौकरी हो जाता है, और 85-90% वाला बच्चा फांसी लगा के आत्महत्या करके मरता है। ये कौन सी सरकार की व्यवस्था है? आप समझे नहीं हम क्या कह रहे हैं। 14 से 19 में भी सरकार थी बीजेपी की, बहाली उस समय नहीं निकला। 19 से 24 में भी नहीं निकला, तो इस बार आपको कैसे लगता है कि बहाली निकल ही जाएगा? मैं बहाली पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि बहाली निकलेगा नहीं निकलेगा, पर मेरी आवाज ये जनता की आवाज है, ये नेता की आवाज नहीं है। मतलब आपको मैं बीजेपी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी निकालेगी? उम्मीद है। मैं आग्रह करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा, मेरी सरकार जो भी बनेगा, मैं बाबूलाल मरांडी से भी आग्रह करूंगा हमारे झारखंड में युवा के नौकरी और मिलना चाहिए, और यहाँ पर प्लांट हो गया, छोटा छोटा फैक्ट्री हो गया, ये सब लगना चाहिए। नहर का जल का पानी का व्यवस्था मिलना चाहिए। हमारे वीडियो के थ्रू अपने प्रत्याशी से कुछ अगर आप डिमांड करना चाहते हो, अस्पताल, स्कूल, जो भी है आप कर सकते हैं। क्या आपका डिमांड है, क्या आपको चाहिए भवनाथपुर में? भवनाथपुर में पहला बात कि यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं तो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं और नहीं तो अच्छे दवा मिलता है। बस जनता को भलाई चाहिए। नेता ये ध्यान रखे, अपना मलाई के चक्कर में मत रहे, जनता को भलाई के बारे में सोचे। मैं इससे यही बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता।